सत श्री अकाल जी। कनाडा से अपडेट हैं। जैसे पेंडिंग फाइल्स पड़ी हैं, ट्रैवल बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, फ़्लाइट्स बंद होंगी कि नहीं होंगी। तो 1 जनवरी 2022 से होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की फ़ाइल्स ओपन हो रही हैं, जिसमें कैप सिस्टम है 2750। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 1 जनवरी 2022 से चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की नए साल की जो फाइल्स हैं ओपन हो रही हैं, जिसमें जो कैप है वो 2750 है। तो 2750 तक उन्होंने एप्लीकेशंस लेनी है। तो काफ़ी जने कह रहे हैं कि ये जनवरी में ही भर जाएगी। डिपेंड है कि जिसकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो वो कैप में आएगी, अगर जिसकी इनकम्प्लीट है तो उसे रिटर्न हो जाएगी। और ये टेक्निकली है कि जनवरी में भी भर सकती है, फरवरी में भर सकती है। टोटल देखा जाए तो 2750 बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट काफ़ी जो है उन्होंने अपनी फाइल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखी हुई है कि 1 जनवरी जैसे पोर्टल खुले तो हम अपनी फ़ाइल केयर गिवर में ला सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है केयर गिवर की जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट क्या है लेटेस्ट 2022 की। इसमें आपके बैंड होने चाहिए जनरल के 5, तो रीडिंग में 4.5, स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग में 5-5 होने चाहिए मिनिमम। तो आपके 3 मॉड्यूल में 5, तो 1 मॉड्यूल में 4.5 भी चलेंगे। तो कनाडा की एम्बेसी की वेबसाइट भी जाके आप चेक कर सकते हैं, canada.can। तो आगे है आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 से ऊपर का 1 ईयर या 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो आपकी वैस होनी चाहिए। आपने जो अपनी +2 के बाद कोई भी क्वालिफ़िकेशन ली है उसकी वैस होनी चाहिए, और आपके पास कोई जॉब ऑफ़र होनी चाहिए कनाडा में जो चाइल्ड की होनी चाहिए, यानी कि 13 साल से कम का बच्चा होना चाहिए जिसकी आप केयर करने कनाडा जा सकते हो, और आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी वो टैक्स भरता हो और रिटर्न पूरा, और हस्बैंड वाइफ की जो इनकम है 90,000 तक होनी चाहिए। 80-90 हज़ार मिनिमम, 90,000 या लाख से ऊपर है तब भी चलता है। उनका अपना घर, सिटीज़न होने चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में चाइल्ड केयर का। जो चाइल्ड केयर का एक्सपीरियंस है वो बच्चे का, आपके पास बच्चे की आपने पूरी केयर करी हुई होनी चाहिए, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाली हुई हो। तो आपके पास फर्स्ट एड और CPR का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपने मिनिमम 6 मंथ का नैनी का कोर्स करा हुआ है तो वेल एंड गुड है। तो फर्स्ट एड एंड CPR की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। अगर आप कनाडा जॉब बैंक में भी जाओगे तो वहाँ जब नैनी की जॉब सर्च करता है तो वहाँ हमेशा लिखा था कि कंपल्सरी फर्स्ट एड एंड CPR का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कल को अगर बच्चे को आप जैसे कनाडा में रह रहे हो और कनाडा में आप केयर गिवर का काम कर रहे हो, और सपोज करते हैं कि अगर बच्चा जो है वो गिर जाता है या डूब जाता है स्विमिंग पूल में, तो आप उसको फर्स्ट एड कैसे दोगे, CPR कैसे दोगे? अगर आपको नॉलेज है तभी आप दे सकते हो। तो आपके पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। अब आते हैं हम पेंडिंग फाइल्स में जो केयर गिवर की हैं। काफ़ी लोग बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स पर मैसेज करते हैं, हमारा ARO नंबर आ गया, हमारा परमानेंट नंबर क्या आएगा, कितना टाइम का प्रोसेसिंग टाइम है। और काफ़ी बच्चे ये मैसेज करते हैं कि हमारा परमानेंट नंबर आ गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तीसरा और क्वेश्चन होता है कि हमारा परमानेंट नंबर भी आ गया, बायोमेट्रिक्स भी होगी, मेडिकल भी हो गया, पर कोई अपडेट नहीं है। ठीक है जी। और चौथा ये भी होता है कि जी मेरी फ़ाइल को लगे हुए 6 महीने हो गए पर टेम्पररी फाइल नंबर नहीं आया। ऐसे मैं सिनेरियो में कॉमन क्वेश्चन देखती हूँ।
तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो आईआरसी में आपने अपनी फ़ाइल लगाई है, वहाँ 18 लाख फ़ाइल हर कैटेगरी की पेंडिंग पड़ी हैं। जब अगर आपको आईआरसी कोई भी अपडेशन देगी तो आपका लॉयर आपको देगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है नैनी वीज़ाज़ की, ऑलमोस्ट नॉट नैनी, काफ़ी वीज़ाज़ की कैटेगरी में स्लो ही चल रही है। पीआर का केस ला लो, वर्क परमिट का लगा लो, स्पाउस का लगा लो, इनमें पेंडिंग काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अभी तक अगर आपकी कोई अपडेट या टेम्परेरी फाइल नंबर नहीं आया तो आप अपने लॉयर को कांटेक्ट करिए या आईआरसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए इसके रिगार्डिंग। और जो आईआरसी की अगर अब देखा जाए तो क्रिसमस से लेके अब तक हॉलीडे चल रही है, उसका प्रोसेसिंग में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। जो 18 लाख फाइलें हैं उनको क्लियर करने में आईआरसी को टाइम लगेगा, तो रिज़ल्ट जो है वो डिले हो सकते हैं। ये हम आपको नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि ये जो भी प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट है या कोई भी रिज़ल्ट है, ये कनाडा आईआरसी ने आपको डायरेक्टली देना है। ठीक है बेटा, ये मेरे आपको मैं क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकती हूँ क्योंकि पेंडिंग हर कैटेगरी के केस कनाडा एम्बेसी में पेंडिंग पड़े। तीसरा टॉपिक है ट्रैवल बैन। जो ट्रैवल बैन है, काफ़ी ह्यूमर पै रहा है कि कनाडा ने ट्रैवल बैन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में काफ़ी जो ओमिक्रॉन के केस है वो बढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रोविंसी में, अंटारियो में, क्यूबिक में, पर अभी तक इंडिया के साथ और कनाडा का कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में अभी इतने केस नहीं बढ़े हैं कि जो कि कनाडा है ट्रैवल बैन लगा सके। पर आने वाले टाइम में हो सकता है अगर केस इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ते हैं, तो ट्रैवल बैन हो सकता है, पर अभी तक कोई ट्रैवल बैन नहीं है। पर कनाडा ने ये कहा है कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो फुल्ली वैक्सीनेट होने चाहिए, तो आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। तो कनाडा की तरफ से अभी कोई ट्रैवल बैन नहीं है और इंडिया टू कनाडा जो फ़्लाइट्स हैं अभी नॉर्मल चल रही हैं और कोई भी फ़्लाइट बैन नहीं है। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है, डिपेंड है कि सिचुएशन कैसी आती है, उस अकॉर्डिंग कोई हो सकता है। अगर पहले देखा जाए जो ट्रैवल बैन हुआ था, जो इंडिया में जो थी वो ख़राब सिचुएशन थी, तो तब इंडिया का ट्रैवल बैन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और फ्लाइट बैन लगा था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, पर इंडिया में भी थोड़े से केस आने शुरू हो गए हैं। पर आने वाले टाइम में कोई भी हो सकता है चेंजेस, तो आपके साथ शेयर करा जाएगा। तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो कनाडा के ट्विटर हैंडल पर, कनाडा की वेबसाइट पर और आईआरसी की वेबसाइट पर ये अपडेट आती ही रहती है। पर अभी तक कोई ऐसी ट्रैवल बैन और फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन की नहीं आई है, तो ऐसे ह्यूमर से बचिए। आपको आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।